उधर से आवाज आई कि ये साला पागल हो गया है, इस रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, देखो जाने मत देना। हाँ। पूरी बात बताइए, क्या क्या हुआ? आप जब डीएम साहब के पास गए, क्या हुआ? अभी करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो हैं बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए यार अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने डिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पागल हो गया है, इस रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, देखो जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया है। आपसे मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। आपको जानकर यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज SIR में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। SIR का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो SIR में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कहाँ जाएंगे आप? अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। फोन किसका आया था? क्या आप लोग रात भर धरना देंगे? फोन किसका था? किसका फोन था? लखनऊ से। यह मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। क्या धरना देंगे रात में आप लोग? यहाँ से हट के धरना देंगे क्या आप लोग?
नहीं, अभी तो धरना देने का ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता तो मैं वहाँ रात भर बंधक रहने वाला था। क्या बंधक बनाने की आप बात कर रहे हैं कि कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक बनाया? अब ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के फिर बाथरूम के अंदर गए। क्या कोई लिखित शिकायत देंगे कप्तान? मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो आपके सामने बताऊं। कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है, वो मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं। वहाँ पूरे जो है एडीएम प्रशासन मैडम भी मौजूद थी, एसडीएम सदर मौजूद थे और जो एडीएम जे हैं वो मौजूद थे, एडीएम सिटी मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, वो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था, स्पीकर फोन में जो बाथरूम के अंदर बात करे वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। सर आगे अब क्या कदम होगा आपका? स्टेप है वो वही क्लियर है, वही स्टेप क्लियर है और बड़े विवेक के साथ, ठीक है, वो स्टेप लिया गया है। ये यहाँ पे आप खाली घर कर रहे हैं? मकान इसलिए खाली करना अब जो जरूरत हो गई है क्योंकि यहाँ जान पे खतरा प्रतीत होता है। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने के लिए क्या, मैंने तुरंत बोला। वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे, एक तरीके से जो नहीं होता लाड़ दुलार करके कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल दें, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि एसआईआर में ये जो बहुत प्रेशर में थे इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया। इनका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही। अगला कदम क्या होगा? राजनीति की ओर होगा? नहीं, अभी तो हम लोग बैठ के जो है हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब लेकिन स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब डीएम साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं, आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है कि साला पंडित पागल हो गया, साले को रात में यही बंधक बना के रखो। अभी आपकी माता प्रसाद पांडे जी से भी बात हुई फोन पे, क्या बात हुई, क्या कहा? नहीं, वो आदरणीय है। देखिए, हम जो एक तो विधानसभा में आप जानते ही विपक्ष उसमें है, स्पीकर हैं, तो उनसे उन्होंने भी सहानुभूति जताई जिस तरीके से जो चीजें घटनाक्रम हुई। क्या उनको बात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे क्या उनसे? नहीं, और कुछ अभद्रता नहीं कहेगी, लेकिन उनका प्लान था अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा सकती थी। मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते। क्या जान बचा के मैं तो जान बचा के ही भागा हूँ क्योंकि अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते और मेरा फोन क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज ऐसा लग रहा था हो जाएगी, तो जल्दी आनंद फानंद में मैंने जो सचिव साहब को कॉल किया और सचिव साहब ने फिर बाहर जब मैसेज पहुंचा दिया और कप्तान साहब जब बता चुके थे कि डीएम साहब को ये पहले ही बता चुके हैं कि इनको बंधक बना लिया गया। तब माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कहा गया? उन्होंने बोला है कि हम आपके जो साथ हैं, आप इसकी चिंता मत करिए। बस उन्होंने एक सहानुभूति जताई जो भी चीज घटना। क्या उनसे मिलने जाएंगे? ये देखिए, अभी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी क्योंकि वो आदरणीय है, विपक्ष में रहे हैं तो उनका भी सम्मान है। किसी प्रकार का डर कोई सर? नहीं, डर नहीं। देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें डर क्या है? डर तो आपको ये होता है कि जब आपको कोई जो शासन का तंत्र ही आपके साथ ऐसा करने लगा तो भय अपने आप उत्पन्न होगा कि अब हम किसके पास बचाव के ले जाएं। अब बरेली में तो अब सुरक्षा का माहौल हो गया कि वहाँ बंधक बना लिया गया था 45, और वहां से जो लखनऊ से जो कॉल आया है उसके क्रम में वो किया जा रहा था। कॉल आने से पहले कुछ दबाव प्रेशर टैक्टिक्स जो है नहीं होता, लाड़ दुलार करके तुम ऐसा कर दो, क्यों, बस चिंता मत करो, तुम किसी तरीके से 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ और एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेटमेंट जारी करते हैं तो एक उनका जो प्लान चल रहा था कि इस पूरी चीज को जो घटनाक्रम हुई उसको डायरेक्ट करने की, एसआईआर में जो बहुत प्रेशर था उधर से जो है। एक आदमी ये भी पूछ रहा था इनका जो विधानसभा कौन क्षेत्र था, तो इन्होंने तुरंत बताया 124 बरेली, तो उस पर भी कुछ इनकी जो है साजिश चल रही है पीछे भी। तो जबकि प्रोटेस्ट हमारा यूजीसी के खिलाफ और जो एक संत का अपमान हुआ है उसके खिलाफ है। अभी निकल जाएंगे? नहीं, अभी 2 घंटे के अंदर खाली करने का प्लान चल रहा है और आप लोग भी ये सतर्क रहें। देखिए कि कोई जिला प्रशासन में कोई अभद्र घटना ना हो जाए, आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है यहाँ लोकतंत्र के, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब तक हम बरेली में यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो चुका है, भय का माहौल उत्पन्न हो चुका है। अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? क्या अभी हम यहीं पे 2 घंटे पैकिंग हो जाए, उसके बाद आपसे वार्ता करेंगे। ठीक है।